माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा कलर। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੰਬ ਪੱਕਣੇ ਹੀ ਨਾ ਕੇਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਬੜਾ ਬੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਆ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਮਿੱਟੀ सीढ़ियां ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਆ। ਅੱਬੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਨੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दोबारा से आपसे केरी की जो शरबत है उसकी दोबारा से शेयर करूंगी कि मैं इसको दोबारा से बनाया था तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं। तो ये देखिए मेरे पास तकरीबन तकरीबन 3 किलो केरियां हैं और उसमें मैंने डाल दिया है 3 चम्मच जो टीस्पून है काले नमक के डाल दिए और इसको अच्छी तरह ये देखिए मिक्स कर दूंगी। पानी मैंने डाल दिया था तकरीबन तकरीबन इसमें 1.5 किलो पानी डाल दिया था। 3 किलो मेरे पास केरियां हैं और ये देखिए कितने मजेदार तरीके से ये पक रही हैं। इसको धीमी आंच पे मैंने रखा हुआ है और बहुत मजेदार पहले वाला शरबत बना था तो बच्चों की फरमाइश थी कि मजीद हम और बनाएं। इसमें मैंने चीनी डाली है तकरीबन तकरीबन 1.5 किलो। 3 किलो मेरे पास केरियां थी और इसमें मैंने डाली है चीनी 1.5 किलो और ये देखिए कितने जोश मार रही हैं ये कतलियां। बस वही गर्मी इन्नी आ कि दसीए हुण तुहानू असीं केरियां दा शरबत पींदे आ थोड़ी जरा ठंड पै जांदी है बाकी फिर उस तो बाद हो जांदा। केरियां सीगियां तो मैं कहा चलो शरबत बना लीए। तो ये देखें बहुत अच्छे तरीके से गल गई है ना इस केरियां। मैंने भी काट के मोटी मोटी इसको रख दी थी, नखरे नहीं लगाए कि इसको इस तरह काटो इस तरह काटो। जैसे आई काटी काट के ये देखो अभी बहुत अच्छे तरीके से पक रही हैं। थोड़ी सी और पक जाए। ये देखें ये काफी हद तक गल गई हैं केरियां। जब देखो कि अच्छी तरह गल गई हैं बिल्कुल मलैदा बन गया तो अब मैंने इसमें डाल दिया भुना कुटा जीरा पिसा हुआ वो डाल दिया। अब मैं इसमें डालूंगी हरा कलर। हरा कलर जब डाला तो बच्चे बहुत ज्यादा मजाक करने लगे और हंसने लगे। वो बन गया ये मदनी। अब्बे ने देख लिया ना फड़ के कुटने आ। अब भाई महबूब अब थोड़ा सा करके दिखा दो। सारा खत्म हो गया केरिया ने सारा ही चूस लिया रंग हरा। कर दो इन एक दफा शरबत आपा होर बना लेना है तो चाय बना ले आ देख ला अली दे कम अली है ठंडा ठार। एक शरबत और बनाएंगे इमली आलू बुखारे का वो भी आप देखना कि कैसे मजेदार बनता है। उसको भी बनाएंगे क्योंकि गर्मियों का सीजन है। गर्मियां हद से ज्यादा है हफ्स बहुत बड़ी हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा कलर। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੰਬ ਪੱਕਣੇ ਹੀ ਨਾ ਕੇਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਬੜਾ ਬੜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਏ। ਪੱਕੇ ਅੰਬ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਪ ਪੀਂਦੇ ਆ ਬਸ। ਠੰਡ ਪਾ ਛੱਡਦਾ ਏ ਸਿਰਪ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਾਤਾ ਚੀਨੀ ਵੀ जीरा भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ लून भी पाता ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हरा रंग भी पाता। थोड़ा देर और पकाएंगे बस फिर इसको उतार लेंगे। रुमान और डालो इसमें चीनी। एडा चीनी दा खपाया फिर कहते चीनी मुक गई खत्म हो गई तुझ तो देर ही नहीं लाई। चीनी इसमें पूरी डालेंगे ना तो ये शरबत अच्छा बनेगा। और डाल दो थोड़ी सी और डाल दो। अद्धा कोला सारा पहले ही पाता हूं मैं पातियां आधे चमचियां बस सही है। किड्डी किड्डी मिट्टी सीढ़ियां दे उत्ते पई है सफाई करने वाली आ। आके सफाई करनी देखा छत ते की कर रही कुड़ियां। हुए मैं मर गई हुए मैं मर गई देख ला तुसी छत ते आके रोटियां पकाउण लग पई आ। बदनाम हो जानी जनानियां को। अग किहने जलाई आ अग किहने लाई आ मैनू दसो। साडे घर ते की अग लाना साडे घर दे विच एक ही अग लाउण वाला कौन आ। उस बंदे दा नाम दसो मैनू। इत्थे रख आ बंदा लभ गया। चल बई अज रोटियां साडियां इत्ते पकड़ियां तवी ते। हाय हाय किन्नी ठंडी हवा चलन डई आ उत्ते उत्ते दे नजारे साडे पौधे। हाय अल्लाह किन्ने सोहने फुल वाह चंपा देखे किन्नी खूबसूरत। हाय छोटे छोटे चावल भी पे आ रोटियां थोड़ियां बना दियो। हाँ साडे सिस्टम सारा प्लेटां दा कीता।
मैं कुछ भी नहीं खाना इस टाइम, मैं नहीं खाती। अब तो तेरे खाओगे। हाँ देखता पौधे सारे पीले हो गए ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਹੁਣ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰੈਰਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ। ਆ ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਦਾ ਪੌਦਾ ਮਸਾਂ ਹੋਇਆ, ਮਸ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ। ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਆ। ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰੈਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀਆਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਆ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਆ ਪੌਦਾ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਮਾਰਾ गार्डन ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ। ਸਾਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਆ ਫਾਰਸੇ ਵੀ ਆ, ਫਾਰਸੇ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂ ਦੇਖਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਕੁੜੀਆਂ। ਆ ਤੇ ਫਾਰਸੇ ਲੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ। ਆਰੇ ਆ ਕੜੀ ਪੱਤਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਦੇਖੇ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਵਾ ਤਵੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਦਾ। ਐਮੀ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਲਣ। ਬਿਸਮਿल्ला ਬਿਸਮਿल्ला ਦੇਖੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਵੀ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਪਾਈ, ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਸਮਿल्ला ਆ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸੇਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਗੋਠਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਥੋੜੀ ਸੇਕੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਕ। हाँ एक दो दफा उत्ते सेक के थोड़ी सी नहीं ऐसे भी कच्ची रह जाती। हाँ ऐसे थोड़ी सी और कर लो, फिर अभी उसके ऊपर रखो। हाँ माशाल्लाह हवा हारे बैठिया काम करन दी है। मैं क्या मैं ऊपर जाके देखा कुड़ियां किथे गईयां, मैनू लभे ही ना घर। खुली नहीं हो थोड़ी जी उत्ते, फिर ओदे उत्ते रख तवी दे उत्ते। हाँ इदां सवार के उत्ते जे कच्चे होवे ना फिर उन्हें सेक लेदी इदां कर। सूरज छुप गया, मगरिब की अजानें हो गई, थोड़ी थोड़ी रोशनी है बस। हाँ हुण सोहणियां बनियां। तवी तप जवे फिर देख तां रोटियां किदां फुल फुल लेनियां। यार ने तां एड्डे ਇੰਨੀ ਵੀ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ ਤਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੱਪੀ। ये फूलेगी अभी देखना थोड़ी देर रखो। वो फूलेगी। आखिरी वाली दी रोटी तैयार कर ली बस। 7 10 हो जाती है तेरी ज्यादा तो। हाँ अभी तवी जैसे गर्म हुई है, अभी तवा हमारा गर्म हुआ है। आप जितनी मर्जी बना दो, अच्छी तरह पहले तवे को गर्म करना है, फिर रोटी को सेकना है। आग तो हटा के सेकी दाऊं। चलो भाई जी जनाब हम आ गए नीचे। शाम का टाइम हो गया था। फिर मैंने ये देखें जो काफी ठंडा हो गया था, आम का जो हमने
शरबत बनाया, केरी का शरबत बनाया, वो ठंडा हो गया था। अब मैं इसको छान लूँगी। जैसे छलनी रखी है एक बाउल के ऊपर और ऊपर से डाल-डाल के स्पैचुला से हिला-हिला के निकाल लूँगी, क्योंकि इसमें मोटा-मोटा जो सीरा होता है और जो कोई रेशे होते हैं आम के, वो सारे निकल जाते हैं। वो मुँह में अगर आते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। तो बहुत मज़ेदार सा ये शरबत बन के तैयार हो गया है। लाल खट्टे-मीठे शरबत पी-पी के बंदा अक्सा जाता है, जैसे दिल ही नहीं करता लाल शरबत को या फिर टैंग वगैरह को। तो इस तरह की चीज़ बनाएँ, आपको भी बहुत ही पसंद आएगा, मज़ेदार बनता है और फिर इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। ये देखिए किस तरह मैंने पूरा छान लिया है और बिल्कुल पतली छलनी से छान के इसको मैं बाउल में भर लिया है। माशाल्लाह, माशाल्लाह से 3 किलो आम से काफ़ी सारा ये देखिए शरबत बन के तैयार हुआ है। और मैं अब इसको किसी बर्तन में भर के रख लूँगी फ्रिज में, क्योंकि बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। ये देखिए मैं इसको भरूँगी, ये एक बहुत ही नाइस प्यारा-सा जग है, इससे निकालना आसान है। तो मैं इसमें भर दूँगी और भर के इसको फ्रिज में रखूँगी और जितना यूज़ होगा उस हिसाब से ये बनाएँगे और पीते जाएँगे। इंशाल्लाह आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा कि इस तरह की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो कभी-कभार इस तरह के मिक्स कंटेंट में आपको वीडियो बनाकर दूँ, ताकि मैं आपका रिव्यू चेक करूँ कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। बहुत ही इसके शरबत के फ़ायदे हैं, बनाइए, पिए और बहुत सारी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह अब मेरी आम की तो वीडियो, ये शरबत की तो वीडियो पूरी हो गई। अब इंशाल्लाह आपसे एक और शरबत की रेसिपी शेयर करूँगी, जो गर्मी के हिसाब से, गर्मी हद से ज़्यादा पड़ रही है। इस हिसाब से कोई भी शरबत है, तो वो अच्छा लगता है कि गर्मी के हिसाब से कोई भी केरी का शरबत ठंडा होता है, आलू इमली का शरबत ठंडा होता है, इस तरह के कच्ची लस्सी होती है जैसे, उसको पिएँ, बनाएँ, पिएँ और अपने घरवालों को पिलाएँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी फैमिली मेंबर्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब तो बहुत सारा अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मेरी अच्छी-अच्छी इस तरह की रेसिपीज़ आती रहेंगी और बेल के आइकन को दबा के रखें, ताकि जो भी मेरी वीडियो आए, आप तक नोटिफ़िकेशन जल्दी से पहुँच जाए।